दोस्तों आज हम कासमाबाद चौराहे से 200 मीटर के या 300 मीटर की दूरी पे जो सुकहा ग्राम सभा है वहीं पे माता जी का पंडाल रखा गया है। तो इस पंडाल के बारे में यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं अजय कुमार यादव और हिटलर भाई, आपका मेरे पंडाल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, मैं अजय कुमार यादव जी और मैं इस समिति का प्रबंधक हूँ। और माता रानी का आप दरबार पीछे देख ही रहे होंगे। हाँ। माता रानी की झांकी आप लोगों के सामने पड़ी हुई है और काफी अच्छी आज भीड़ भी रही। महाअष्टमी का दिन भी था जिसे हम कन्या अष्टमी भी के नाम से भी जानते हैं और 10 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है, अष्टमी का दिन। तो ये पंडाल आप लोग कितने दिन से तैयार कर रहे हैं? ये पंडाल हमारा प्रथम जो दशहरे का पहला दिन था उस दिन से हमारा पंडाल शुरू हुआ था। और ये पूजा पहले हमारी रसड़ा रोड पे होती थी, लेकिन वहाँ कुछ जगह की कमी होने के कारण ये पूजा यहाँ पे शिफ्ट की गई है। तो ये पूजा हमारी विगत 25 वर्षों से चल रही है, जो कि आदि शक्ति क्लब के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो हम आदि शक्ति क्लब के नाम से ये पूजा कराते हैं और हमारी समिति का नाम है जय माँ दुर्गा पूजा समिति। तो सर समिति में कितने लोग हैं? समिति में लगभग 50 लोग। 50 लोग जी। तो मौके पर इस समय समिति के लोग हैं? जी, मौके पे भी हैं, कुछ लोग अन्य पंडालों में भी गए हैं, क्योंकि कोई भी पंडाल हमारे लिए बटा नहीं है। तो हम लोग अपना आपसी सौहार्द और भाईचारा का भी संदेश देते हैं कि पूजा भले हमारी 4 जगह 5 जगह कासमाबाद में होती है, लेकिन एक दूसरे समिति से सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अभी आप बाहर देखे होंगे कि माँ दुर्गा का बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 50 साल पुराना है। तो वो भी जो वहाँ सजावट आपने देखी होगी, जो भी लाइटिंग है वो भी हमारी समिति वो कराती है। तो आधी समिति हमारी वहाँ बैठी हुई है, आधी हमारी समिति यहाँ है और कुछ लोग दूसरे पंडालों पे भी गए हैं। तो सर जो ये पंडाल बनाए हैं आप लोग, तो ये यहाँ पे कितने वर्ष से आप लोग पंडाल का जो माता जी की जो प्रतिमा है पूजा करते हैं यहाँ पे? जी जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये जिस जगह पे प्रतिमा है ये पहली साल है। इससे पहले अभी पिछले साल हमने मंदिर के ठीक सामने हमने अपनी पूजा की थी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पिछले 25 सालों से हमारी पूजा रसड़ा वाले रोड पे होती थी, लेकिन वहाँ जमीन किसी अन्य की थी, वो जमीन अब दूसरे कामों में यूज होने लगी है। तो माता रानी ने हमें इधर बुला लिया, तो आज माता रानी इस जगह पे विद्यमान हो गई हैं। तो सर कुछ कार्यकर्ताओं का नाम भी आप हमारे चैनल में ले लीजिए। जी जी जरूर। मैं खुद अजय यादव, मेरे साथ अंकित सिंह है, दिनेश शर्मा है, विनय सिंह काजू हैं, साथ में अविनाश भाई खड़े हैं, ठीक है, अखिलेश यादव हैं, डब्लू हैं, प्रांजल हैं, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। और कई तो और लोगों का नाम काउंट कर रहा हूँ। राकेश गुप्ता हैं, विशाल गुप्ता हैं, अपने भाई मोंटी हैं, बहुत सारे भाई हैं। सामने रहते तो सारे लोगों का मैं गिना भी देता ना। भीम सिंह है उधर देखिए। तो सर इसमें कहने का मतलब ये हमारा है कि विशेष तौर से इनमें आपका सबसे ज्यादा सहयोग किनका है? हमारे सभी भाइयों का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसी भी भाई की मेहनत को कम नहीं आंकता हूँ। हमारे सभी भाई दिन रात हमारे साथ खड़े रहते हैं और उसके लिए मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सारे लगभग हमसे छोटे भाई या हम उम्र भाई हैं, लेकिन सबने इतना अथक प्रयास किया और उसका आज परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि माता रानी के दरबार में इतनी भीड़ आ रही है। पीछे प्रतिमा लगा है माता रानी का, ये आप कहाँ से लाए हैं? ये हम अपना कासमाबाद से, हमारे कासमाबाद में शायद उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं हमारे के जो 25 साल से लगभग, मैंने आपको पहले भी बताया, आज तक केवल 3 साल ऐसा हुआ है कि हम बाहर से प्रतिमा लाए, नहीं तो हम पिछले 20 सालों से मतलब 22 बार तो हम प्रतिमा अपने कासमाबाद के मूर्तिकार से बनवाते हैं। और आप देख सकते हो कि शहर के मूर्तिकार और एक गांव देहात में छिपा हुआ मूर्तिकार बहुत अंतर नहीं होता है। हाँ, अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है, तो पैसे का पड़ता है। तो सर उनका थोड़ा सा परिचय बता दीजिए, जो भी हमारे चैनल से जुड़े होंगे वो अगर उनको जानना चाहते हैं कि कासमाबाद में इसमें होनहार जो कलाकार है, मूर्तिकार हैं, उनका थोड़ा परिचय बता दीजिए आप। जी देखिए, उनका नाम तो नहीं पता है क्योंकि मैं उनको मूर्तिकार भैया ही शुरू से कहता हूँ। उनका लोकेशन बताइए। लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। थाने के ठीक सामने जो पहला रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते में 50 मीटर अंदर वो अपना मूर्तिकार का हर समय काम करते हैं। किसी भी तरीके की मूर्ति हो
वो आपको मूर्ति बना के देंगे। तो कदिंबर मूर्तिकार के बारे में आप बता रहे हैं, कदिंबर ही नाम है शायद। क्योंकि कासिमाबाद से जो थाना है जी। उसके सामने से जो रोड गया है जी। तो उनका भी हम लोग अपने चैनल में इंटरव्यू लिया है। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं शायद आप उन्हीं को कह रहे होंगे। जी। तो ये हाँ, कुछ हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं? जरूर, इतना जरूर कहूंगा कि माता रानी का कल भी दरबार सजा रहेगा। माता रानी के दरबार में जो भी हम आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे निवेदन है माता रानी का आके दर्शन करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। और आपके लिए एक बात जरूर कहूंगा कि आपके चैनल को लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब छोटे लेवल से जब कोई आगे बढ़ता है ना हिटलर भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। सच बता रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो सर अपना परिचय बता दीजिए। अविनाश विद्यार्थी जी। अपना गांव का नाम? जिसको कहाँ कस्बे में पड़ता है। तो कोई पार्टी के नेता हैं क्या आप? तो पीछे विद्यार्थी लगा तब मन में शंका आया है तो पूछे हैं। नहीं, हम समाजवादी पार्टी के है समाजवादी पार्टी के नेता है ना? हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को भाई साहब आप? देखिए हिटलर भाई, आपका बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप खूब मेहनत करें, आगे बढ़े। आपका देखिए लगन और प्रतिभा जिसमें होती है वो धीरे धीरे निखर के आती है। तो मेहनत की शुरुआती दौर में हिम्मत मत हारिएगा और इसी तरह मेहनत करने का काम कीजिएगा और कभी हताश और निराश मत होइएगा। समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजों से ही चीजें आगे बढ़ती है। और कभी असफलता मिले तो निराश मत होइएगा, हमेशा आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। और इसी तरह नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, दशहरा का त्योहार चल रहा है, तो चारों तरफ हर्षोल्लास का पूरे देश में मनाया जाता है। हर जगह पंडाल लगे हैं, दरबार लगे हैं, रामलीला हो रहा है। इसी तरह पूरी भीड़ देख रहे हैं आप, जिस तरीके से लोग घूमने आते हैं, पंडालों में जाते हैं, मिलते रहते हैं। एक त्योहार है जो पूरे हर्षोल्लास से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि आप लोग इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसी तरह खूब आगे मेहनत करते रहिए और बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत